नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। कुछ दिनों पहले एक मंदिर में मुझे अभिषेक कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ था। अभिषेक से आप सभी लोग परिचित होंगे। अभिषेक वो कार्यक्रम होता है जिसमें भगवान की मूर्ति या शिव जी के शिवलिंग को विभिन्न तरीके के नदियों के शुद्ध जल से उनको स्नान कराया जाता है। इसके अलावा उनको पंचामृत जिसे बोलते हैं, जिसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं, दूध, दही, घृत, शहद, शर्करा इत्यादि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे उनका अभिषेक कराया जाता है, उनको स्नान कराया जाता है। स्नान के उपरांत उन्हें विभिन्न तरीके के गंध, इत्र इत्यादि लगाए जाते हैं, उनको वस्त्र धारण कराया जाता है और फिर उनकी आरती की जाती है। तो इस कार्यक्रम के दौरान जो मुख्य पुजारी थे, उनको मैंने देखा कि वो कुछ हस्त मुद्राएं कर रहे थे। आज मैं कुछ ऐसी ही मुद्राओं के बारे में बात करूंगा जिन्हें पूजा के पूर्व अथवा पूजा के बाद में करते हैं। वैसे तो हस्त मुद्राएं बहुत सारी होती हैं, इनकी कुछ एक फिक्स नंबरिंग नहीं है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग नंबर में हस्त मुद्राओं का वर्णन मिलता है। आज मैं याज्ञवल्क्य स्मृति में जो दी हुई कुछ मुद्राएं हैं जिनको जप के पूर्व उन मुद्राओं को करने का प्रयोजन बताया गया है, उन मुद्राओं के बारे में बात करता हूँ। उन मुद्राओं के नाम को एक श्लोक के रूप में यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुमुखम संपुटम चैव विततम विस्तृतम तथा द्विमुखम त्रिमुखम चैव चतुष्पंचमुखम तथा खट्मुखो अधोमुखम चैव व्यापकांजलिकम तथा सकटम यमपासम च ग्रंथिम चोन्मुखोन्मुखम प्रलंबम मुष्टिकम चैव मत्स्यकूर्मो वाराहकम सिंहक्रांतम महाक्रांतम मुदगरम पल्लवम तथा एता मुद्रा चतुर्विंशज पादौ परिकीर्तिता। इस तरीके से 24 मुद्राएं याज्ञवल्क्य स्मृति में दी हुई हैं जिनको जप के पूर्व करने का विधान बताया गया है। ये तो इनके 24 नाम हैं। अब हम इनके बारे में बात करेंगे कि कैसे इनको बनाते हैं, इन मुद्राओं को हम कैसे पहचानते हैं, कौन सी मुद्राएं किस तरीके से होती हैं। सबसे पहली जो मुद्रा है सुमुखम, इस हस्त मुद्रा में हम दोनों हाथों की पांचों उंगलियों को परस्पर स्पर्श कराते हैं। इस तरीके से जो ये मुद्रा बनती है इसे सुमुखम कहते हैं। और दूसरी मुद्रा में हम हाथ की उंगलियों को फुला देते हैं और हथेली का जो निचला भाग है, दोनों हथेलियों का निचला भाग भी एक दूसरे को स्पर्श करता हुआ होता है। तो पहली मुद्रा सुमुखम, दूसरा संपुटम, तीसरा है विततम। विततम में हम दोनों हाथ की हथेलियों को इस तरीके से सामने की तरफ रखते हैं और विस्तृतम में दोनों हाथों की उंगलियों को हम थोड़ा फैला देते हैं। तो ये विस्तृतम मुद्रा होती है, ये विततम मुद्रा होती है। विततम विस्तृतम, सुमुखम संपुटम, विततम विस्तृतम। अब पांचवी जो मुद्रा होती है वो द्विमुखम होती है। इस तरीके से उस मुद्रा का निर्माण करते हैं। इसमें हथेली का निचला भाग एक दूसरे से स्पर्श करता रहता है। इसके अलावा अनामिका और कनिष्ठा उंगलियां एक दूसरे से स्पर्श करती हैं। ये हाथ की मुद्रा जो है इसे द्विमुखम मुद्रा कहते हैं। जब हम मध्यमा
को भी स्पर्श करा देते हैं तो हाथ की यह मुद्रा त्रिमुखम मुद्रा कही जाती है। और जब हम अनामिका उंगली को भी, तर्जनी उंगली को भी स्पर्श करा देते हैं, अर्थात तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा, ये 4 उंगलियां एक दूसरे को स्पर्श करती हैं और अंगूठा खुला होता है, वो चतुष्मुखम मुद्रा होती है। इसके बाद में जब हम अंगूठे को भी एक दूसरे से स्पर्श करा देते हैं तो यह पंचमुखम मुद्रा होती है। इसके बाद में जो खड़मुखम मुद्रा होती है उसमें हथेली का जो निचला भाग है वह एक दूसरे से स्पर्श नहीं करता है, वह एक दूसरे से दूर हो जाता है और कनिष्ठा उंगली खुली रहती है। बाकी 4 उंगलियां अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा और अनामिका, ये अंगुलियां एक दूसरे को स्पर्श कर रही होती हैं। ये मुद्रा जो है ये खटकम मुद्रा होती है। इसके बाद की जो मुद्रा है उससे हम अधोमुखम, अर्थात हाथ की उंगलियां नीचे की तरफ इंगित कर रही होती हैं और इस तरीके से स्पर्श कर रही होती हैं, इसे हम अधोमुखम हस्त मुद्रा कहते हैं। इसके बाद में सकटम मुद्रा होती है। इसके बाद में व्यापकांजलिकाम, अर्थात दोनों हाथों की हथेलियों को इस तरीके से हम निर्माण करते हैं, इस तरीके की मुद्रा को व्यापकांजलिकम मुद्रा कहते हैं। आगे की जो मुद्रा है जो 12वीं मुद्रा है जिसे हम सकटम कहते हैं। सभी उंगलियों को हम एक दूसरे से बांध लेते हैं, अंगूठा एक दूसरे को स्पर्श करता है और तर्जनी उंगली इस तरीके से सामने की तरफ इंगित हो रही होती है। तो ये जो मुद्रा बन रही है हाथ की, इसे हम सकटम मुद्रा कहते हैं। इसके बाद जो मुद्रा है उसे हम यम पासम कहते हैं, जिसमें तर्जनी, एक हाथ की तर्जनी अंगुली को दूसरे हाथ की तर्जनी अंगुली के साथ में इस तरीके से बांधते हैं और बाकी उंगलियां एक दूसरे के साथ में बंधी हुई होती हैं। तो ये जो मुद्रा हो रही है हाथ की, इसे हम यम पासम कहते हैं। यम पासम के बाद जो 14वीं मुद्रा है उसे ग्रंथितम मुद्रा कहते हैं, जिसमें दोनों हाथों की उंगलियां इस तरीके से एक दूसरे के साथ में ग्रंथि बनाती हैं। इसके बाद में उन्मुखोन्मुखम, एक हाथ की सारी उंगलियां दूसरे हाथ की सारी उंगलियों को इस तरीके से स्पर्श कर रही होती हैं। इनको दोनों तरीके से, एक बार बाएं हाथ की हथेली नीचे, दाहिने हाथ की हथेली ऊपर, और दूसरे बार दाहिने हाथ की हथेली ऊपर और बाएं हाथ की हथेली नीचे की तरफ रहती है। इस तरीके से उन्मुखोन्मुखम हस्त मुद्रा का हम लोग निर्माण करते हैं। इसके बाद में जो हस्त मुद्रा है वो प्रलंबम है। इस तरीके से हम लोग प्रलंबम का निर्माण करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने जो मुद्रा का निर्माण किया था हथेली से, दोनों हथेलियों को साथ में रख करके, वह व्यापकांजलिकम मुद्रा थी, जिसमें दोनों हाथ की हथेलियां ऊपर की तरफ थी। यहाँ दोनों हाथ की हथेलियां नीचे की तरफ और करतल पृष्ठ जो है वो ऊपर की तरफ होता है। यह प्रलंबम हस्त मुद्रा है। प्रलंबम हस्त मुद्रा के बाद मुष्टिकम हस्त मुद्रा होती है, जिसमें हम दोनों हाथ की मुष्टिका को इस तरीके से एक दूसरे के साथ में रख करके इस हस्त मुद्रा को करते हैं। इसके बाद की जो मुद्रा है, अर्थात 18वें नंबर की जो मुद्रा है वो मत्स्य है, अर्थात मत्स्य का रूप बनाते हैं, जिसमें दाहिने हाथ की हथेली नीचे रहती है, बाएं हाथ की हथेली ऊपर रहती है। सभी उंगलियां एक दूसरे के ऊपर हथेली आने की वजह से होती है। अंगूठा बाहर की तरफ
इंगित कर रहा होता है और उसको हम इस तरीके से हिलाते हैं। यह मुद्रा जो होती है हस्त मुद्रा, इसे हम मत्स्य मुद्रा कहते हैं। मत्स्य मुद्रा के बाद में जो हस्त मुद्रा होती है उससे हम कूर्म मुद्रा कहते हैं, जिसमें एक हाथ की हथेली में अंगूठे को तर्जनी से और तर्जनी उसी हाथ के तर्जनी को दूसरे हाथ की कनिष्ठा से स्पर्श करते हैं और बाकी उंगलियां इस तरीके से बंधी होती हैं। तो यह जो मुद्रा होती है इसे हम कूर्म मुद्रा कहते हैं। इसके बाद की जो मुद्रा होती है जिसे हम वाराहकम बोलते हैं, जिसमें इस तरीके से हाथों को बांध लेते हैं। एक हाथ का अंगूठा दूसरे हाथ की तर्जनी को इस तरीके से स्पर्श करता है। तो ये जो हाथ की मुद्रा होती है इसे हम वाराहकम हस्त मुद्रा बोलते हैं। वाराहकम हस्त मुद्रा के बाद में जो मुद्रा आती है वो सिंहक्रांतम मुद्रा होती है, जिसमें दोनों हाथ की हथेलियों को हम कानों के पास में रखते हैं। ये हस्त मुद्रा होती है सिंहक्रांतम। और इसी का दूसरा या नेक्स्ट पार्ट जो है, जो 22वीं मुद्रा है, जिसे हम महाक्रांतम बोलते हैं। ये महाक्रांतम मुद्रा होती है और ये सिंहक्रांतम मुद्रा होती है। सिंहक्रांतम, महाक्रांतम। इसके बाद में जो मुद्रा है वो मुद्गरम है। बाएं हाथ की हथेली के ऊपर में दाहिने हाथ को इस तरीके से हम रखते हैं, ये मुद्गरम मुद्रा है। और 24वीं मुद्रा जो होती है पल्लवम। पल्लवम मुद्रा में हम लोग दाहिने हाथ की उंगली को चेहरे के सामने इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। यह मुद्रा होती है पल्लवम। एक बार फिर से मैं सभी मुद्राओं का नाम बताना चाहता हूँ जो श्लोक के माध्यम से याज्ञवल्क्य स्मृति में दिया हुआ है। सुमुखम संपुटम चैव विततम विस्तृतम तथा द्विमुखम त्रिमुखम चैव चतुष्पंचमुखम तथा खड़मुखो अधोमुखम चैव व्यापकांजलिकम तथा षट्कम सकटम यमपाशम च ग्रंथितम चोन्मुखोन्मुखम प्रलंबम मुष्टिकम चैव मत्स्यकूर्मो वाराहकम सिंहक्रांतम महाक्रांतम मुद्गरम पल्लवम तथा एता मुद्रा चतुर्विंशज पादो प्रकीर्तिता। ये सभी 24 मुद्राएं हैं जिन्हें पूजा करते हुए, जप करते हुए, पूजा या जप के पहले किया जाता है इन 24 मुद्राओं को। अभी हमने इन 24 मुद्राओं के बारे में जाना और उनको किस तरीके से निर्माण करते हैं उन हस्त मुद्राओं की, उनके बारे में जाना। आगे की वीडियो में हम सभी जानेंगे कि उनके क्या लाभ हैं और उनको क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए। धन्यवाद।